दिवाली का त्योहार नजदीक है। हर कोई घर की सफाई के साथ ही दिवाली की शॉपिंग में लगा हुआ है। इसी के साथ दिवाली के पहले हम सभी धनतेरस का त्योहार मनाते हैं। सनातन धर्म में धनतेरस पर कुछ नया खरीदना, वह भी सोने या चांदी में, बहुत ही शुभ माना जाता है। इसी को लेकर हमारे संवाददाता राशि ने इंदौर के सराफा बाजार में व्यापारियों से बात की और मार्केट का जायजा लिया। देखिए एएमवी न्यूज नेटवर्क की स्पेशल ग्राउंड रिपोर्ट में। आज हम आपको लेकर आए हैं इंदौर के सराफा मार्केट में, जो काफ़ी प्रसिद्ध है और काफ़ी पुराना है। चलिए आज हम आपको ले के चलते हैं व्यापारियों के पास, जहां हम उनसे चर्चा करेंगे सोने व चांदी के भाव में। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा भीड़ है। लोग काफ़ी दिवाली के त्यौहार को लेकर काफ़ी उत्साहजनक है। लोग काफ़ी खरीदारी कर रहे हैं और थोड़े ही समय बाद दिवालियों का शादियों का सीज़न भी आने वाला है, तो इसको लेकर लोगों से कुछ चर्चा करेंगे कि क्या माहौल है। मार्केट में कपड़े और थोड़ी सी ज्वेलरी लेने आए थे। अच्छा, आपने ज्वेलरी खरीद ली है जी। कैसा, मतलब क्या खरीदा आपने, क्या भाव है सोने का? अभी तो 54-55 ऐसा चल रहा है। अच्छा, तो आपने क्या खरीदारी करी है? मैंने छोटा सा नथ ली है। अच्छा, बात करते हैं सराफा व्यापारी कुलदीप सोनी से। सर बताइए, अभी मार्केट में सोने व चांदी का क्या ट्रेंड चल रहा है? सोने का ट्रेंड तो पहले से ही जो अतीत में हम देखते आए हैं कि लोगों का रुझान सोने में और ख़ासकर इन दिनों में तो बना ही रहता है। तो स्वाभाविक बात है, इस बार भी वही ट्रेंड की उम्मीद लेकर बैठे हुए हैं और काफ़ी लोगों का अभी आना शुरू हो चुका है और आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि और भी लोग काफ़ी मार्केट में रहेंगे और यहाँ की रौनक जो पहले से बनी हुई थी वो आगे भी गुलजार रहेगी। सोने व चांदी के रेट में अभी क्या उतार चढ़ाव है? सोने में अभी रेट थोड़ा सा एक क्लाइम हुआ है। लगभग 4-5 दिन में लगभग 1000-1500 रुपये कुछ इंक्रीज़ हुए हैं। बाकी ओवरऑल ट्रेंड गोल्ड का मजबूत है और आने वाले दिनों में और भी बाजार बढ़ सकता है, ऐसी पूरी उम्मीद लेके हम लोग बैठे हुए हैं। जैसे दिवाली का त्यौहार नज़दीक है, इसके साथ ही शादियों का सीज़न भी आने वाला है, तो उसको लेकर आप लोग की क्या तैयारियां हैं? क्या वैरायटी के आपके पास ज्वेलरी में डिज़ाइंस है? हमने पूरी तैयारी कर रखी है, बस ग्राहकों के पदार्पण का इंतज़ार है और शादी की तैयारी हम लोगों ने पूरी तरह बहुत ही बारीकी से की है। उसमें सभी तरह की डिज़ाइंस उसमें अवेलेबल हैं, चाहे वो राजस्थानी ज्वेलरी हुई, चाहे कलकत्ती ज्वेलरी हुई, चाहे अब इन दिनों में अभी कुछ बाहर की टर्किश ज्वेलरी का भी चलन बढ़ा है, तो वो भी हम लोगों ने यहाँ उपलब्ध कराई हुई है। और लाइट वेट से लेके हेवी वेट सभी के लिए यहाँ श्रृंखला पूरी उपलब्ध है। जैसे पुष्य नक्षत्र आने वाला है, उस दिन हर कोई ज्वेलरी खरीदना चाहता है, सोने का आभूषण या चांदी की चीज़ें खरीदना चाहता है, तो उसको लेकर आप लोग जैसे चांदी के सिक्के लेकर आते ग्राहकों के लिए, तो उसमें क्या नया है आपके पास? कॉइन्स का तो चलन अतीत से रहा हुआ है, मैं फिर वही दोहराना चाहता हूँ, क्योंकि इन दिनों में जब त्यौहार रहता है तो दीपावली की पूजन के दौरान सिक्कों का एक महत्व रहता है, जिसमें लक्ष्मी जी का एक प्रतीक चिन्ह रहता है, तो उसकी पूजा के रूप में लोग उस मान्यता को आज भी बरकरार रखे हुए हैं और सभी श्रृंखलाएँ उपलब्ध हैं। बाज़ार में जो तैयारी है वो पूरी ज़ोरों में है और हम बहुत उम्मीद से पूरे लवरेज सराबोर हैं। जैसा कि कहा जाता है सराफा की जो मिट्टी है वो भी बिकती है, तो इस बारे में हम बात करेंगे कुलदीप जी से। सर बताइए कि यहाँ की जो मिट्टी है वो बिकती है, तो क्या ये सच है? बहुत अच्छा सवाल आपने किया। मेरे मन में बहुत दिनों से ये था कि इस बात को कम से कम आम जन तक इस बात को खुलासावार हम लोग बताएं
ज्वेलरी जब बनती है, मैं आपको एक थोड़ा सा उदाहरण देना चाहूँगा। जी ये होता है प्राइमरी गोल्ड, जिसको हम लोग प्योर गोल्ड बोलते हैं, जी। और ये आती ज्वेलरी। अब इस बीच की जो साइकिल होती है, जो प्रोसेस होता है, ये ज्वेलरी गलने से लेके फिनिश्ड होने तक कम, हाँ यस, ये हो गया फाइन गोल्ड हो गया। हाँ। अब इस बीच में जो चैनल होती है, इसमें बॉल बनते हैं, इसमें जो आप कटिंग देख रहे हैं, जो ये सिलाई कटिंग वर्क दिख रहा है ना, हाँ। ये सब अलग अलग डेडिकेटेड इन सब की दुकानें हैं, अलग अलग प्रीमाइसेस हैं। अच्छा। तो हर जगह ये हाथ से होके आप तक पहुंचती है। एक ज्वेलरी अगर बनी तो कम से कम 10 हाथ से 10 प्रीमाइसेस से होके आती है आप तक, और हर जगह ये घटता है। अभी हमने समझो उदाहरण के तौर पे ये 100 ग्राम सोना है, इसको हमने काटा, अब इसका 100 ग्राम से 2 पीस वो कर दी और हमने तोला, तो उसमें 10-20 मिलीग्राम उसमें ही कम हो जाएगा। अच्छा, मतलब अब ये कहाँ गया, मैंने तो काट के नहीं डाला इसको, गिराया, लेकिन वो काटने में डेप्रिसिएशन आ जाता है। ओके। वो इतना महीन रहता है कि वो हम लोग उसको संभाल नहीं पाते हैं। फिर ये काटने के बाद जब हम कारीगर को देते हैं तो वो एक 10-20 मिली तो यहाँ कम हो गया काटने के बाद। इसके बाद जब प्रोसेस पे गया, वो गलाने से लेके फिनिश होने तक हर जगह ये चीज़ घटती है। तो वो महीम कण जो दुकान में गिर जाते हैं, कारीगरों के यहाँ गिर जाते हैं, वो महीम कण कहीं ना कहीं वो बाहर निकल के कहीं रोड पे, क्योंकि बाज़ार पूरा सराफा मार्केट जहाँ भी रहा हिंदुस्तान भर में, उसमें ये चीज़ एक आम बात है। तो आप कभी भी देखेंगे तो सराफा बाज़ार में सफाई का जो क्रम रहता है, वो सफाई वालों की भी क्यों लगी रहती है कि अभी हम करेंगे, 1 घंटे बाद मेरा नंबर है, 2 घंटे बाद आपका, 3 घंटे बाद आपका, तो इस ढंग से क्रम चलता है। तो वो सोना घट घट के इन लोगों तक पहुंचता है। बड़े मतलब एक डेडिकेटेड एक हम कहें कि एक काम है, एक कुछ परिवार है जो इसी में लगे रहते हैं। उनका काम यही है कि सफाई करके सोने को निकालना। तो वैसी स्थिति में ये सब काम होता है। और रही बात ये, अब बहुत सी बात, एक चीज़ और मैं खुलासा करना चाहूँगा, क्योंकि ज्वेलरी जब बनती है, अब कस्टमर ये बोलता है कि साहब अब 100 ग्राम की ज्वेलरी है, इसमें घटता कहाँ है। हाँ। अब आपका एक जो सवाल था कि सोना सराफे का जो कचरा भी बिकता है, तो कचरे में तो कोई चीज़ सोना डालेगा नहीं। आप पैसा डालेंगे नीचे? नहीं। अपनी जेब का पैसा नहीं डालेंगे ना, बट वो गिर जाए, आपको पता नहीं रहे, तो वो चीज़ होती है। तो वो चीज़ जब घटती है, तो वो चीज़ जब बनने के लिए 100 ग्राम लिया तो 4%, 3%, 5% की इसमें डेप्रिसिएशन आती है। हाँ। वो ऐड हो जाती है, जैसे मान लो। तो कस्टमर को ये समझाने में आपका ये सवाल मेरे लिए बहुत अच्छा रहा, क्योंकि जब बनती चीज़ तो ये घटत आती है। ये घटत उसी का रूप है जो कचरे के रूप में जो आप में सब। ये अभी कितने ग्राम का होगा? ये है अभी 100 ग्राम में। 100 ग्राम का। तो इसको अगर अपन कट करेंगे तो ये 89 कितना 10 मिली, 5 मिली, 20 थोड़ा मिली बहुत कम तो होगा ही कट होता है। अभी ऐसा जितनी बार इसको हम प्रोसेस करेंगे उतनी बार उसमें महीम कण इसके कट हो जाएंगे। इस कटर से हमने काटा, समझो अभी काटूंगा तो मेरा घट जाएगा, इसलिए मैं काट नहीं रहा हूँ, तो मैं आपको काट के दिखा सकता था। पर चूंकि किसी को 100 देना तो 100 दे दूंगा, तो मेरे सर पे वो घटती नहीं आएगी। तो ये बात है। तो जैसे डिजाइन लोग अपनी पसंद की बनवाते हैं, तो इसको पहले आप दिखाते हैं, उसके बाद वो अपनी डिजाइन नहीं, ये तो मैंने आपको जस्ट एक उदाहरण के लिए बताया। ये तो एक मेटल है, ये प्राइमरी गोल्ड है। ज्वेलरी जब बनती है तो इन हैंड से निकलती है लगभग 8-10 हाथों से, तो हर जगह घटता है। वही सोना सड़क पे कचरे के माध्यम से लोगों को तक पहुंचता है, और वही घटती कस्टमर को बियर करना पड़ती है। ये अच्छा सवाल रहा, मैं आपके लिए उसके लिए थैंकफुल हूँ कि आपने अच्छा सवाल किया। चलिए अब हम बात करते हैं सराफा व्यापारी मोहबी जी से, जिनकी शॉप का नाम है अलंकार ज्वेलर्स। सर बताइए, दिवाली को लेकर क्या तैयारियां हैं? दिवाली को लेकर हमारी भरपूर तैयारियां हैं। आगामी जो में पुष्य नक्षत्र और सारे त्यौहार आ रहे हैं, तो हम पूरी तैयारी के साथ सब नया स्टॉक और नई डिज़ाइंस लेकर आए हैं। और थोड़ा सा भाव का है, अगर भाव थोड़ा सा कम हो जाए तो ग्राहकी अच्छी चलने की उम्मीद है। अभी सोने व चांदी में क्या उतार चढ़ाव है? सोने और चांदी में अभी उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। चांदी भी बहुत ज़्यादा चढ़ाव है और सोना भी थोड़ा भाव ज़्यादा है, पर थोड़ा कम होने की उम्मीद है। अगर थोड़ा सा कम हुआ तो ग्राहकी चलने की उम्मीद है। अभी क्या ट्रेंडिंग में है सोना व चांदी? और जैसे शादियों का सीज़न आ रहा है, तो लोग ज़्यादातर क्या खरीद रहे हैं? शादी सीजन में ज़्यादातर सोना ही खरीदते हैं कस्टमर, और सोने की डिमांड ज़्यादा है। अभी लाइट वेट ज्वेलरी में सोने की डिमांड ज़्यादा है। अभी जैसे पुष्य नक्षत्र आने वाला है और हर कोई उस दिन कुछ ना कुछ खरीदना चाहता है, जैसे चांदी का सिक्का हर कोई खरीदता है, तो उसमें क्या वैरायटी है आपके पास?
पुष्य नक्षत्र पे अमूमन सोने के सिक्के ज़्यादा बिकते हैं, तो उसमें सभी तरह के स्विस के, बैंकों के जो भी सिक्के हमारे पास आते हैं हम वो सेल करते हैं, पर वो प्योर शुद्ध एकदम 999 हम सेल करते हैं। कोरोना के 2 साल बाद अभी बाजार में बहुत उत्साह है, तो आपके व्यापार पर अच्छा असर पड़ रहा है, लाइक अच्छा चल रहा है वो चीज़? हाँ, ये देखने को आया है कि ये व्यापार अच्छा चल रहा है, पर थोड़े सी भाव की वजह से थोड़ा सा नुकसान होता है। पर अब उतार चढ़ाव चलते रहते हैं, भाव थोड़े से कम हुए तो ग्राहक की अच्छी चलने की उम्मीद है। और 2 साल बाद बाज़ार में ग्राहकों का उत्साह भी बहुत ज़्यादा है। जैसे कि सोने में 24 कैरेट और 22 कैरेट कुछ होता है, तो आप लोगों को कैसे आइडेंटिफाई करवाते हैं? नहीं, हमारे पास जो ज्वेलरी है सारी 22 कैरेट में ही 916 है, BIS सर्टिफाइड हॉलमार्क है, HUID करा हुआ है। तो कस्टमर आजकल सब टीवी वगैरह में देख के आता है तो डिमांड वही करता है। और 24 कैरेट के में प्योर सिक्का और बार आते हैं तो वो उस पर प्रिंट आती है। तो ये 22 कैरेट और 24 कैरेट क्या होता है? सोने की शुद्धता होती है। 22 कैरेट में 916% सोना रहता है और 24 कैरेट में 999 सोना रहता है। और हॉलमार्क क्या होता है? जैसे लोग असली और नकली की पहचान कैसे करेंगे? हॉलमार्क एक भारत सरकार का एक उपक्रम है, भारतीय मानक ब्यूरो। वो लोग आपकी ज्वेलरी पे सील वगैरह लगा के देते हैं, वो अटेस्टेड करके देते हैं कि ये जो सोना है वो 916% है। आइए अब हम चर्चा करते हैं सराफा व्यापारी मधुर सोनी से। सर बताइए, अभी मार्केट क्या चल रहा है, मार्केट में क्या नया है? अभी मार्केट में स्थिति पहले से काफ़ी अच्छी हुई है। कोविड के बाद से बाज़ार में जो उत्साह उमंग देखने को मिल रहा है वो बहुत ही सुंदर और बहुत ही बढ़िया है। बाज़ार में भी बहुत उत्साह है, लोगों में भी बहुत उत्साह है इस चीज़ का। बाज़ार में अब काफ़ी कुछ अच्छा उठाव आ चुका है, व्यवसाय अपने चरम सीमा पर है और छोटे छोटे व्यापारियों को, बड़े व्यापारियों को इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा देखने को मिल रहा है। इस बार दिवाली पर आपको क्या व्यापार की क्या उम्मीद है, कितना तक जा सकता है व्यापार? व्यापार में पिछले 2 साल से जो मंदी थी कोविड की वजह से, जो क्राइसिस थी वो अब ख़त्म हुई है। बाज़ार में एक अच्छा उठाव है और इस साल व्यापारियों की जो समस्याएं हैं वो सभी ख़त्म होंगी और एक अच्छे स्थिति में और अच्छी परिस्थिति में पहुंच जाएगी। जैसे पुष्य नक्षत्र पर पुखराज खरीदने का लोग अक्सर पुखराज खरीदते हैं, तो इसको लेकर आप क्या बताना चाहेंगे? आपके पास किस वैरायटी के पुखराज अवेलेबल है? जैसे लोग राशि के हिसाब से पुखराज खरीदते हैं, तो आप उसके बारे में थोड़ा बताएंगे। देखिए, पुष्य नक्षत्र पे, दिवाली पे, धनतेरस पे रत्नों का बहुत ही ज़्यादा महत्व है और सबसे ज़्यादा पुष्य नक्षत्र वाले दिन पुखराज बहुत ज़्यादा ग्राहक इसको धारण करते हैं, इसको पहनते हैं और इसके अंदर ग्रहों की स्थिति बहुत ही अच्छी रहती है पुष्य नक्षत्र वाले दिन। तो पुखराज इनको परचेज़ करते हैं और उस दिन का ज़्यादा महत्व है तो ग्राहक इनको धारण करते हैं। जैसे सराफा बहुत पुराना मार्केट है और यहाँ पर बहुत लोग हैं, तो आपके जो ग्राहक हैं बहुत बंधे हुए होंगे, काफ़ी टाइम से आपके आते होंगे, तो लोग नकली और असली में कैसे पहचान कर सकते हैं? देखिए, पहले की स्थिति में अब काफ़ी कुछ बदलाव आ चुके हैं। पहले रत्नों का व्यापार होता था केवल विश्वास के ऊपर, पर आज की स्थिति में जयपुर में, मुंबई में, सूरत में बड़ी बड़ी लेबोरेटरी हैं, उसके अंदर उन रत्नों की परख होती है, उनका सर्टिफिकेशन बनता है और उस सर्टिफिकेट के द्वारा रत्नों की पहचान ग्राहकों तक भी हो जाती है और व्यापारी लोग, हम जो जौहरी लोग रहते हैं, उस चीज़ की बिल्कुल जानकारी रखते हैं और इस चीज़ में हमको नॉलेज शुरू से ही रहता है। तो अब ग्राहकों के लिए भी ये बहुत ईजी हो गया है सर्टिफिकेट के आने से, और सर्टिफिकेशन पे जो व्यापार होता है वो बहुत ईजी हो गया है। अब इसमें किसी भी प्रकार की अब बेईमानी या फिर धोखाधड़ी का कोई सवाल ही नहीं है। जैसा कि आज हमने देखा कि सराफा में बहुत ज़्यादा धूम है, लोग उत्साह के साथ खरीदारी कर रहे हैं। अगली बार फिर एक नई स्टोरी लेकर हम आएंगे आपके सामने। अभी के लिए इतना ही, हम फिर हाजिर होंगे किसी खास कार्यक्रम को लेकर। अभी के लिए इजाजत दीजिए, तब तक के लिए देखते रहिए AMV न्यूज़ नेटवर्क।